तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि भैया पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमारा माइक ऑन नहीं था। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होती है। हमने देखा कि भैया ये जो वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था ये कहां से आया। हमारे डी ब्रोगली भाई साहब ने वेव एसोसिएटेड वाली चीज बताई, अपनी हाइपोथेसिस दी, और अगर किसी भी पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है तो जाहिर सी बात है उस वेव की कोई ना कोई वेव इक्वेशन होगी, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में हमने श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वाली वेव इक्वेशन को डिराइव किया था और इस वीडियो में हम टाइम डिपेंडेंट वाली वेव इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो क्या हम वीडियो के साथ आगे बढ़े? हाँ जी मास्टर जी, बढ़ लो। चलिए अब देखो, जो ये वाली वीडियो रहेगी, ये जो टाइम डिपेंडेंट वाली रहेगी, इसका वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ये वाला है जो कि मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। एकदम इजी सा है, एकदम ही बहुत ही मजेदार सा है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि डिराइव द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो वहां पे आप पहले क्या करोगे? पिछली वीडियो में जो मैंने डेरिवेशन कराई है, जिसमें मैंने टाइम इंडिपेंडेंट की डेरिवेशन कराई है, पहले उसको पूरा करोगे। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, पहले उसको पूरा करोगे और उसके बाद जहां पे हमें ये वाली वेव इक्वेशन अपनी मिल जाती है, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, यहां से कंटिन्यूएशन में आगे हम डिराइव करेंगे टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। तो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टाइम इंडिपेंडेंट से ही निकल के आता है। टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को फाइंड करने की, डिराइव करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टाइम इंडिपेंडेंट वेव से ही निकल के आ जाता है, इसी इक्वेशन से निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, इस चीज को हमने डिराइव किया है और यही है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जब इस साई को अंदर अपन इनटू करेंगे, जब इस साई को अपन अंदर इनटू करेंगे तो क्या चमत्कार होगा भैया? कुछ चमत्कार नहीं होगा, बस इनटू कर लो बैठ के। साई स्क्वायर ई, यहां पे आ जाएगा साई और यहां पे आ जाएगा ये जो बड़ा वाला भी है, ये कौन सा भैया? पोटेंशियल डिफरेंस का भी है, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। क्या यहां तक हमें चीजें क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप नोट जरूर कर लेना। अब जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको साई का एक फॉर्मूला बताया था, जिसे डिराइव करने की जरूरत हमें एज सच नहीं है, मगर इसको यूज करने की जरूरत तो है। अगर मैं बात करूं भैया इस इक्वेशन की, जो मैंने साई का फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला क्या था? साई इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, मतलब कि 3D फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में इसका फॉर्मूला होगा भैया साई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। क्या इतनी चीज हमें याद है? हाँ जी भैया, याद है। क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट साई विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो। जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा भैया? डेल साई डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये जो साई नॉट है वो एक कांस्टेंट है तो ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा भैया? एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है। क्या होता है भैया? एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है। और एक्सपोनेंशियल की पावर को जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली, तो क्योंकि हमारा आई और ओमेगा और माइनस तीनों कांस्टेंट चीजें हैं तो ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगी। और क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। तो यहां पे एक 1 आ जाएगा। इसको लिखो चाहे ना लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, इसी को अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिख दें, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और यहां पे आ जाएगा भैया हमारा माइनस आई ओमेगा। क्या आ जाएगा भैया? माइनस आई ओमेगा। क्या हमें ये इक्वेशन कुछ देखी सी लग रही है? हाँ जी भैया, देखी सी लग रही है। क्या साई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इज इक्वल टू साई, क्या ये चीज इक्वेशन में समझ में आ रही है? क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है? हाँ जी भैया, सेम है। तो इसकी जगह पे क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे साई को, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई
इंटू माइनस आई ओमेगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? क्या यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं भैया, कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं भैया अपने ओमेगा के वैल्यू की, अगर मैं बात करूं भैया अपने ओमेगा के वैल्यू की, तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई न्यू। न्यू क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी होता है। साथ ही साथ हमें पता है कि जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी क्या होता है भैया? हमारा एच न्यू होता है। क्या होता है भैया? एच न्यू होता है। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं इस h को इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या? न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच हो जाएगा। न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच हो जाएगा। इस न्यू को ले जाके भैया अपने W में पटक दो, या मैं कहूं सॉरी W नहीं कहना चाहिए, उसको ओमेगा कहना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ई बाय एच। क्या मैंने पिछली वीडियो में आपको एच कट के बारे में बताया था? क्या मैंने आपको पिछली वीडियो में एच कट के बारे में बताया था? मैंने बताया था ये जो एच कट, जिसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ये भी एक प्लैंक्स कांस्टेंट ही, लेकिन रिड्यूस्ड क्या बोल रहा हूं यार, सॉरी, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एच कट की वैल्यू क्या थी भैया? एच कट की वैल्यू है हमारी एच अपॉन 2 पाई। कितनी भैया? एच अपॉन 2 पाई। चलिए, अब अगर मैं बात करूं भैया अपने एच कट क्यों निकाला, एच कट को अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 पाई डिवाइडेड बाय एच की जगह पे अपन एच कट रख देंगे, तो हमारी फाइनल ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भैया? ई बाय एच कट निकल के आएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। चलिए, इस ओमेगा को हम अपनी पिछली वाली वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? साई इंटू माइनस आई ओमेगा में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ जी भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। काला पेन ले लो भैया। यहां पे हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई और माइनस आई ओमेगा था ना, माइनस आई ओमेगा की जगह ई अपॉन एच कट लिख दो, ई अपॉन एच कट रख दो। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? यहां तो कोई भी डाउट है क्या? नहीं भैया, कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो, अब यहां पे क्या करोगे भैया? इस चीज को तो आप एकदम साइड रखना, इस चीज को आप एकदम साइड रखना। क्या करो? इसको अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू माइनस आई ई साई अपॉन एच कट। ठीक है, ई साई के अलावा जितनी भी वैल्यूज है सबको अपन दूसरी तरफ भेज देंगे। एच कट डिवाइडेड बाय माइनस आई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब क्या करो भैया? मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आई। दोनों तरफ हम आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि ये विथ रिस्पेक्ट टू नहीं होगा, ये विथ होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो। मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ आई। दोनों तरफ जब हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे, आई को मल्टीप्लाई करेंगे, वाह व्हाट राइमिंग। एच कट हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस आई है। ठीक है, डेल साई अपॉन डेल टी है। ठीक है, इज इक्वल टू ई साई इंटू आई है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। चलिए, अब अगर मैं आगे बढ़ूं, क्या करूंगा? इस आई को मैं इधर भेज दूंगा, क्या करूंगा भैया? उस आई को मैं इधर ट्रांसफर कर लूंगा। जब उस आई को भी मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो क्योंकि वो उधर साइड मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पे आके वो डिवीजन में आ जाएगा। और नीचे यहां पे और क्या वैल्यू है भैया? यहां पे और नीचे क्या है? माइनस एक और आई प्रेजेंट है दूसरी तरफ। देखो, एच कट इंटू आई क्या है भैया? एच कट इंटू आई, और यहां पे माइनस आई ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या है भैया? दिमाग आपका कमजोर हो रहा है। डेल साई अपॉन डेल टी, और उधर साइड में, हाँ ठीक है, चलो, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई साई। जब मैं बात करूं इस चीज की, तो क्या हमें अभी तक एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भैया आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। क्या हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा। ठीक है, जब हमें आई स्क्वायर करने पर -1 मिलेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली मैं प्लस लिखता हूं। आई स्क्वायर को आई स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये -1 निकली। एक माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे का हिसाब किताब कट हो चुका है। एच कट आई बचा और इधर साई बचा। क्या बचा भैया? साई बचा, इज इक्वल टू ई साई। अब इस वैल्यू को पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे भैया। इक्वेशन नंबर 2 हमारी कौन सी है?
इक्वेशन नंबर 2 हमारी कौन सी है भैया? लिखते जा रहे हो ना सब कुछ, लिखते जा रहे हो ना भैया सब कुछ, ठीक है। सब इक्वेशन नंबर 2 को अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं, चलो नीचे कर लेंगे तो आसानी रहेगी, है ना। अरे यार, अरे क्या कर रहे हैं? अरे भैया लाइट चली गई तो हमारा सारा तामझाम उड़ गया, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी, इसको हमको पुट करना था इक्वेशन नंबर 1 में, या अभी मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 2 है, तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है। कुल मिला के ई इंटू साई की जो वैल्यू है इसको हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। पुट कर दो भैया, जैसा आप बोलो पुट कर दो भैया। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा क्या भैया? डेल साई अपॉन डेल टी, और क्या आ गया भैया? एच कट आई माइनस बड़ा वाला v इज इक्वल टू 0। बड़ा वाला v क्या होता है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब क्या यहाँ पर इस केस में अगर मैं एक एच कट स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं और एक एच कट स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो चलेगा? हाँ जी भैया चलेगा। क्या इसी केस में अगर एक मैं 2m को मल्टीप्लाई कर दूं और एक 2m को डिवाइड कर दूं चलेगा? हाँ जी भैया बिल्कुल चलेगा, है ना। कुल मिला के ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसमें हम इसको साथ में लेंगे, इसको साथ में लेंगे और इसको साथ में लेंगे। भैया कुछ समझ में नहीं आया, गोचड़ हो गया। हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे एक एच कट स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक 2m और 2m को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये एक हो गया और ये वाला एक हो गया। कुल मिला के हमें इस इक्वेशन से 2m एच कट स्क्वायर को कॉमन लेना है। क्या करना है भैया? कॉमन लेना है। जब हम 2m एच कट स्क्वायर को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों को बाहर निकाल लेंगे और उधर साइड भेज देंगे, 0 की तरफ भेज देंगे। एक सेकंड में करके ही दिखा देता हूं आपको। हमने क्या किया? 2m एच कट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भैया? एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ पे क्या बचा भैया? डेल स्क्वायर साई, प्लस में क्या बचा? प्लस में बचा भैया हमारा डेल साई अपॉन डेल टी, यहाँ पे आ गया एच कट आई माइनस v ओमेगा साई इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस टर्म को 0 की तरफ भेज देता हूं तो क्या ये 0 बन जाएगा? क्या ये यहां से ऐसे कट जाएगा? हाँ जी भैया कट जाएगा। चलिए, इतना कटने के बाद हमारी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो ये वाली निकल के आती है। यही है आपकी भैया श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। कौन सी है भैया? ये है हमारी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अगर आप यहां तक भी डेरिवेशन को करके आते हो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन जो थोड़ी सी मैं अभी एक स्टेप और आगे कराने वाला हूं, अगर वो आपने कर दिया तो भैया जो आपका एग्जामिनर है वो इसमें तो फुल देगा ही, बाकी के क्वेश्चंस में भी आपको फुल देगा। तो अभी इस चीज को देखते रहना, ठीक है। यहां तक आप नोट कर सकते हो, यहां तक आप नोट कर सकते हो। अब इसके आगे भैया हमें क्या करना है? इसके आगे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आप करो कि भैया ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो आपकी वैल्यू है, इसको आप उधर साइड भेज दो। जब उधर साइड भेजोगे तो क्या बचेगा? एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, एक सेकेंड, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। इसके बाद क्या था भैया? इसके बाद था डेल स्क्वायर साई, और ये वाली वैल्यू अपन साथ में लिख लेते हैं भैया, माइनस v साई, डेल स्क्वायर साई, और यहां पे आ गया माइनस v साई। क्या भैया इतनी चीज हमें समझ में आई? इतनी चीज को हमने एक तरफ लिख लिया और दूसरी तरफ जो हमारी ये प्लस डेल साई अपॉन डेल टी इंटू एच कट आई वाली वैल्यू थी, इसको हमने उधर भेज दिया। क्या कि भैया उधर भेज दिया। क्या क्या था ये? डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल टी, और क्या था? एच कट आई। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई भैया? एच कट आई, यहां पे कट लगा दो भैया। चलिए, अब उसके बाद अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या? माइनस कॉमन ले लूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेल स्क्वायर या डेल उल्टा क्यों बना दिया? मेरी मर्जी। डेल स्क्वायर, यहां पे अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा भैया? प्लस आ जाएगा। v साई इज इक्वल टू, यहां पे माइनस डेल अपॉन डेल टी एच कट आई। क्या मैं इस माइनस को कट कर सकता हूं? हाँ जी भैया आप बिल्कुल कट कर सकते हो, आपकी जो मर्जी बने आप वो कर सकते हो। चलिए, अब यहां पे क्योंकि हमें दोनों तरफ साई दिख रहा है, दोनों वैल्यू में साई दिख रहा है, तो क्या हम साई को कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी भैया बिल्कुल ले सकते हैं। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m
डेल स्क्वायर, एक सेकेंड, साई को अपन ने कॉमन ले लिया, हाँ चलिए, प्लस वी, ठीक है, हमने साई को कॉमन लिया, हमें ये चीज वैल्यू मिल गई, इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल टी, और यहां पे आ गया भैया एच कट आई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये वाली वैल्यू है ये बराबर होती है भैया एच की। भैया एच क्या होता है? ये होता है हमारा हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। ये एक काइंड ऑफ ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर के बारे में हमने बात करी है पिछले वीडियोस में। ये होता है एक हमारा हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। तो ये हो गई भैया हमारे एच की वैल्यू, और ये हो गई भैया हमारे ई की वैल्यू। ये ई की वैल्यू होती है, कहां से आई उस पर ध्यान मत दो, इतना समझो कि ये ई की वैल्यू होती है, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। हालांकि ये चीज मैंने शायद अभी पीछे डिराइव करी है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? साई इंटू एच इज इक्वल टू ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? साई इंटू एच इज इक्वल टू ई के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। कुल मिला के मेरी बात सुनो, कुल मिला के मेरी बात सुनो, जो ये वाला आपका इक्वेशन निकला था, जो ये वाली पूरी आपकी इक्वेशन निकली थी, रुको रेड में हाईलाइट कर देता हूं, जो ये वाली आपकी पूरी इक्वेशन निकली है, ये वाली आपकी इक्वेशन निकली है, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। लेकिन अगर आपको टीचर को खुश करना है तो आप थोड़ा सा यहां तक लिख सकते हो, एच लिख देना, यहां पे ई लिख देना, और साथ ही साथ आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। इतना करने के बाद आपने इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो 7, या फिर अगर आप AKTU में पढ़ रहे हो तो 10 नंबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपके पेपर में और क्वेश्चंस आए हैं, टीचर खुश होकर आपको वहां पर भी 7 और 10 नंबर दे रहा होगा। क्या आपको सिर्फ एक 7 नंबर चाहिए या मल्टीपल 7 नंबर चाहिए? डिसाइड योरसेल्फ। अब अगर मैं बात करूं भैया अपने लास्ट की, अब आगे और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। यहां पे हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है। देखो, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, मैंने ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, जो कि अभी आगे आने वाली हैं। अगर इसके पहले वाली वीडियोस में नहीं आई है तो आगे वाले में आएगी, मुझे ये नहीं पता है, ये आपके एडिटर भाई साहब देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब रहता है। अब इस चीज़ को आप यहीं पे रिवाइज करना, पूरी डेरिवेशन अच्छे से कॉपी में लिख लेना, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओ। अगर एग्जाम से पहले ये वाली वीडियो देख रहे हो तब तो भैया आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में भी अगर देख रहे हो तो प्रॉपर इस डेरिवेशन को अच्छे से करके जाना, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस है कि आपका ग्रुप वेलोसिटी से फेज वेलोसिटी क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट आ सकता है। तो इस पर आपको कमी नहीं करनी। चलिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं, या आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि आपके जो फ्री कोर्सेज जो आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं, उनमें है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इन सब के ये जो जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपका चल रहा है, आदित्य सर ले रहे हैं, फिजिक्स तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। BME हमारे सर ने, इरफान सर ने कराया है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको अमित सर करा रहे हैं, जिनके लेक्चर्स अभी चालू है। साथ ही साथ अगर आपको M1 M2 ग्राफिक्स और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप 799 पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे पढ़ सकते हो। ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा, वो सारा कंटेंट आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए, आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।